Hello students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे से हैं और अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में सेकेंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था जिसका नाम था बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। उसके अलावा हमने अपना फर्स्ट चैप्टर भी देखा था जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। तो आज स्टार्ट करने जा रहा है अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, तो चलो देखते हैं और समझते हैं कि इकोनॉमी में ऐसी क्या क्या बेसिक प्रॉब्लम्स है। ठीक है, उसके लिए जो चैनल पहली बार उनको मैं बता दूं कि अगर आप अकाउंट्स, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, स्पेशली आईसीएससी और आईएससी वाले, तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके स्टार्टिंग से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं और समझते हैं कि आज के चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो बच्चों चैप्टर का नाम है बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी से पहले हम लोग एक वर्ड यहाँ पर है, देखो इकोनॉमी, पहले इसका मतलब जान लेते हैं, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा है इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? देखो इकोनॉमी का मतलब होता है एक तरह से इकोनॉमी एक्टिविटी, समझते हो, जितनी भी इकोनॉमी एक्टिविटीज होती है जिससे हम अपनी लाइवलीहुड चलाते हैं, अपना जीवन मतलब जो चलता है, हमारा लाइफ स्टाइल चलती है। क्योंकि अगर हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं करेंगे तो हमारे पास क्या होंगे? पैसे नहीं आएंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब सोचते हो ना, वो सारी एक्टिविटीज जो कि हम लोग पैसे कमाने के लिए करते हैं, मनी को अर्न करने के लिए करते हैं। तो अब जो भी आप लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हो, तो जिस एरिया में, चाहे वो कोई एक एरिया हो छोटा सा, है ना, कोई मोहल्ला हो, या फिर कोई एक स्टेट हो, या फिर कोई विलेज हो, या फिर कोई पूरा एक देश हो, तो उस पर्टिकुलर जो एरिया को लेके जितनी भी इकोनॉमी एक्टिविटीज होती है जिसमें हमारी लाइवलीहुड चलती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमी बोलते हैं। समझ में आ रही बात? इकोनॉमी आपने सुना होगा ना, जैसे अमेरिका है, अब कि जिस देश की इकोनॉमी जितनी अच्छी होती है वो देश क्या होता है, उतना ही क्या होता है, डेवलप्ड होता है। जैसे अमेरिका की इकोनॉमी क्या है? बहुत अच्छी है। हमारी क्या है भाई? अभी धीरे धीरे क्या हो रही, अच्छी हो रही है। चाइना की अच्छी है ना, इंग्लैंड की अच्छी है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिस देश की इकोनॉमी जितनी अच्छी है वो देश क्या उतना डेवलप्ड होता है। तो इकोनॉमी अच्छी खराब कैसे होती है? तो जिस देश में जितनी ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, गुड्स या सर्विसेज, मतलब जितने लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होता है, कोई भी पर्सन, कोई भी बंदा अनएम्प्लॉयड नहीं होता है, मैक्सिमम लोगों के पास रोजगार होता है, तो सबके पास पैसे होते हैं, तो सारी चीजें वो क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम होता है, तो उस देश की इकोनॉमी क्या होती है? उतनी अच्छी होती है। तो इकोनॉमी का मतलब सिंपल वर्ड्स में बोले तो एक पर्टिकुलर, एक ऐसा एरिया जहां पर जितनी ज्यादा इकोनॉमी एक्टिविटीज हो रही है अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए, तो उस देश की, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो इकोनॉमी का मतलब, द वर्ड इकोनॉमी रेफर्स टू इकोनॉमी एक्टिविटीज। ठीक है, इकोनॉमी वर्ड किसको रेफर करता है? इकोनॉमी एक्टिविटीज को ऑफ अ वेल डिफाइंड एरिया, चाहे वो एक एरिया हो या और अ रीजन, या फिर कोई रीजन हो। इट मे बी अ विलेज, ये एक विलेज भी हो सकता है, ये एक डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, एक सिटी भी हो सकता है, और एक कंट्री भी हो सकता है, और द होल वर्ल्ड, या फिर पूरा वर्ल्ड ही हो सकता है। तो आप जिस हिसाब से लोगे, किसी देश से कंपेयर करोगे तो कर सकते हो, किसी विलेज का विलेज से करना चाहो तो कर सकते हो। तो उस देश की इकोनॉमी कैसी है, उसकी इकोनॉमी एक्टिविटीज से आपको मालूम चलेगा। इन शॉर्ट आप बोल सकते हो इकोनॉमी इज अ सिस्टम which provides people the source of employment to earn their living। तो इकोनॉमी, आप बोल सकते हो इकोनॉमी क्या है? एक सिस्टम है जिसमें आपको क्या मिलता है? which provides people the source of employment, जिसमें लोगों को क्या मिलता है? एम्प्लॉयमेंट मिलता है अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए, अपनी अर्न देयर लिविंग। भाई जीने के लिए पैसा चाहिए, पैसे नहीं है तो क्या करोगे? सड़क पे सोगे, खाना तो खाना है ना, तो खाने के लिए पैसा चाहिए, जाके भीख मांगोगे, लेकिन पैसे तो चाहिए ना। तो उसी को बोल रहे हैं। ठीक है, तो जिस देश की इकोनॉमी, जिस देश में इकोनॉमी एक्टिविटी जितनी अच्छी होती है, जिस एरिया में अच्छी होती है, जिस स्टेट में अच्छी होती है ना, तो वहां की इकोनॉमी क्या होती है? बहुत अच्छी होती है। समझ में आई बात? इकोनॉमी का मतलब क्लियर है? चल, अब ये तो समझ गए इकोनॉमी। तो अब बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, इकोनॉमी की बेसिक प्रॉब्लम क्या है? देखो इकोनॉमी की बेसिक प्रॉब्लम से याद करो, मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, जब मैंने इकोनॉमिक की डिफिनेशन बताई थी, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे देश में रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड है। रिसोर्सेस क्या हमारे पास? लिमिटेड है। रिसोर्सेस समझते हो ना, वो सारी चीजें जो हमारे लिए हेल्पफुल होती है वो क्या है? लिमिटेड है। और वांट्स क्या है लोगों की? अनलिमिटेड है। यहाँ पे ध्यान देना, वांट्स क्या है लोगों की? अनलिमिटेड है। और रिसोर्सेस क्या है भाई लोगों के पास?
लिमिटेड है, तो इकोनॉमिक्स ये सिखाती है ना कि इस लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरह से एलोकेट करो कि हमारी ज्यादा से ज्यादा जो वांट्स है वो क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। बट रिसोर्सेज तो हमारे पास लिमिटेड है। तो अब जब वांट्स आपके अनलिमिटेड है तो आपके माइंड में क्या आएगा, मोबाइल आ गया, बाइक चाहिए, बाइक आ गई, कार चाहिए, नए मॉडल का मोबाइल चाहिए, आईफोन चाहिए, आईफोन 11 चाहिए, 12 नया नया आता जाएगा, नया नया चाहिए। उसके बाद भाई कार आ गई, नई और अच्छी कार चाहिए, एसी चाहिए, नया एसी चाहिए, नए कपड़े चाहिए। क्या ऐसा होता है कि आप रुक जाओ भाई बस हो गया अब नहीं चाहिए, खाना खा लिया शाम को फिर खाना है, ऐसा तो नहीं है ना, एक बार खाना खा लिया दोबारा नहीं खाना है, खाते हो ना खाना। तो क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि वांट्स क्या है आपकी अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज क्या आपके पास लिमिटेड है। 200 रुपए मिले, जाओ घूमने जाओ, अब 200 रुपए में झूला झूलोगे कि खाओगे कि कपड़े खरीदोगे, क्या करोगे, है ना। तो ये क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड है और वांट्स क्या है आपकी अनलिमिटेड है ना। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, देखो, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम विच अराइजेस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या अराइज होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। भाई चॉइस करना पड़ता है, लाखों करोड़ों रुपए तो है नहीं, अरे पेड़ तो लगा नहीं है, पेड़ से पैसा निकाला जाएगा, खरीद लिए जो भी चाहिए, नहीं। तो हमारे पास रिसोर्सेज क्या भाई लिमिटेड है, तो हमें क्या करनी पड़ती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चूज करना पड़ता है कि मार्कर ले कि मार्कर ले कि, मान लो मार्कर को एग्जांपल मत लो कि भाई घर खरीदने गए हैं, 200 रुपए है, घड़ी ले कि शर्ट ले, शादी में जाना है, दोनों चीज नहीं है। अब 200 में एक ही चीज आएगी, शर्ट आएगी या तो घड़ी आएगी। आपको सोच रहे हो कि सर शर्ट भी नहीं आएगी 200 में, अरे सस्ती वाली समझ लो तो आ जाएगी, ठीक है। तो प्रॉब्लम है कि रिसोर्सेस लिमिटेड है और चॉइस क्या है अनलिमिटेड है। तो अब चूज क्या करें, क्या खरीदें, क्या बनाएं, ये सारी प्रॉब्लम आती है। तो तीन प्रॉब्लम आती है देखो चॉइस करने में। एक तो वांट्स आर अनलिमिटेड, दूसरी आती है रिसोर्सेज आर स्कार्स, और थर्ड आती है रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूज। ठीक है, पहली प्रॉब्लम के वांट्स आर अनलिमिटेड, हम लोग की वांट्स क्या है अनलिमिटेड है, एक खत्म होती है दूसरी क्रॉप्स अप हो जाती है, तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये कभी भी रुकती नहीं है। नंबर 2, रिसोर्सेज आर स्कार्स। स्कार्स का मतलब क्या बताया था मैंने, स्केयर्स है, स्केयर्स मतलब कम है, रिसोर्सेज क्या एक दिन खत्म हो जाएंगे, लिमिटेड है रिसोर्सेज, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अब रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, लिमिटेड का मतलब समझ लो भाई आप कहीं शादी में गए, आप कहीं घूमने गए हो, आपको आपके फादर ने आपको 500 रुपीज दिए, कहा जाओ किसी में काम चलाओ। अब आप 500 सोच रहे हो कि खा भी लो, फ्रेंड्स को पार्टी भी दे दो, है ना, और घूम भी लो, आप चाह रहे हो कि ओला से चले जाओ, मतलब सबसे बेस्ट से बेस्ट चीजें चाह रहे हो, तो 500 में सारी चीजें पॉसिबल नहीं है, आपको चॉइस करनी पड़ेगी, है ना। आप सोच रहे हो बर्गर भी खा ले, पिज्जा भी खा ले, नूडल्स भी खा ले, सब कुछ हो जाए, तो प्रॉब्लम है 500 में तो सब हो नहीं पाएगा, उसी में आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। और रिसोर्सेज आपके स्कार्स है, और थर्ड क्या है, रिसोर्सेज है अल्टरनेटिव यूज। अब उसके रिसोर्सेज के क्या है अल्टरनेटिव यूज भी है, क्या यूज, वही आपके पास रिसोर्सेज तो 500 है, लेकिन इसके यूजेस तो अलग अलग है। भाई पार्टी भी देनी है, आपको एक बुक भी खरीदनी थी, आप बुक खरीदे कि दोस्तों को पार्टी दे, क्या करें, उसके कई यूजेस है, समझ में आ रही बात। तो रिसोर्सेज है अल्टरनेटिव यूज, तो ये 3 प्रॉब्लम आती है। पहली, वांट्स आर हमारी अनलिमिटेड है, दूसरी क्या है, एक खत्म होगी दूसरी चालू होगी, रिसोर्सेज स्केर्स है, और थर्ड पॉइंट रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूज। के रिसोर्सेज के क्या होते हैं अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, एक खत्म तो भाई एक से दो चीजें, तीन चीजें होती है। तो अब क्या करें, उसके यूजेस तो में कई सारे हैं, तो उससे क्या यूज करें, कोल है, कोल समझते हो, कोयला। अब भाई वो घर में बॉयलिंग में भी काम आता है ना, हीटिंग में काम आता है, और रेलवे में भी काम आता है, ट्रेन वगैरह में भी काम आता है, तो उससे कौन सा काम करें, उसके तो यूजेस अल्टरनेटिव है, तो करें क्या। तो ये सारी प्रॉब्लम अराइज होती है, ठीक है, ये 3 प्रॉब्लम है। उसके बाद जो अब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा पेपर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन यहीं से बनता है, बेसिक और सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब बेसिक प्रॉब्लम क्या है, सबसे मेन सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमी की, 3 है। आपकी बुक में तो 6 दिए, बट इसको फंडामेंटल 3 प्रॉब्लम बोला जाता है। पहली क्या है, मैं 3 बताऊंगा, फिर 3 इसके बाद आपको बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकेंड इज हाउ टू प्रोड्यूस, एंड द थर्ड इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। पहला क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें। नंबर 2, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। ये 3 प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। भाई पहली चीज तो हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड है, रिसोर्सेस क्या है लिमिटेड है, वांट्स क्या है
अनलिमिटेड है। तो अब ये बोल रहे हैं क्या प्रोड्यूस करें। भाई देखो इस बात को समझना, ये कह रहे हम लोग ऐसा क्या बनाए। भाई गुड्स समझते हो, सामान बनाते हैं, तो गुड्स भी कई तरह के होते हैं। एक तो आपका होता है कैपिटल गुड्स, है ना, एक तो होता है आपका कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स में भी कई तरह के होते हैं। एक होता है ड्यूरेबल होता है, एक नॉन ड्यूरेबल होता है। ड्यूरेबल मतलब जिसकी लाइफ होती है 3 साल ज्यादा चलते हैं। एक नॉन ड्यूरेबल होता है जो कि लिमिटेड टाइम के लिए होता है, जल्दी खत्म हो जाता है। तो क्या बनाएं, मतलब क्या प्रोड्यूस करें। कंज्यूमर गुड्स में टूथपेस्ट बनाए, व्हीट, राइस, ये सब चीजें बनाए, या फिर, है ना, या फिर कैपिटल गुड्स या फिर फ्रिज बनाए, वॉशिंग मशीन बनाए, ये बोर्ड बनाए, क्या बनाए। और कैपिटल गुड्स में भाई जैसे मशीन वगैरह आती है, मशीन बनाए, है ना, जिससे और गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, मशीन बनाया जाए। तो क्या बनाया जाए। एक प्रोड्यूसर के सामने, प्रोड्यूसर समझते हो सामान बनाने वाला, उसके सामने प्रॉब्लम अराइज होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या बनाया जाए। मतलब कैपिटल गुड्स बनाया जाए कि कंज्यूमर गुड्स बनाया जाए। समझ में आ रही बात। तो सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है कि करा क्या जाए, है ना। तो ये प्रॉब्लम अक्सर राइज होती है। भाई मेरे दिमाग में आ रहा है क्या किया जाए। पहले अकाउंट्स पूरा कराया जाए, कॉमर्स पूरा कराया जाए, इकोनॉमिक्स कराया जाए, कि क्लास 10th वालों को पढ़ाया जाए, कि क्लास 12th वालों को पढ़ाया जाए, कि क्लास 9th वालों को पढ़ाया जाए। अब मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, फिलहाल मैं 11th को फोकस कर रहा हूँ, बट क्या किया जाए, प्रॉब्लम है ना। तो यही बोल रहे व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाया जाए। ठीक है, तो जिसकी डिमांड ज्यादा होगी, है ना, वही प्रोड्यूस किया जाएगा। मोस्टली तो यही किया जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी पहली प्रॉब्लम आती है कि क्या बनाया जाए। ठीक है, तो इट मींस सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड देयर क्वांटिटीज टू बी प्रोड्यूस, और साथ ही साथ कितना बनाया जाए। अगर हम कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं तो कितना बनाए, कितना राइस प्रोड्यूस करें, 1000 kg, 2000 kg, कितना करें, तो किस क्वांटिटीज में करें, कितनी मशीन्स बनाएं, क्या इतना सही रहेगा। क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, तो उसमें क्या बनाए, कितना बनाए, क्या थोड़ा ये बना ले, क्या थोड़ा ये बना ले, कि क्या पूरा कंज्यूमर गुड्स बना ले। तो डिपेंड किस पे करता है, डिमांड पे करता है ना। तो मैं 9 की बनाऊं, 10 की, 11 की, 12 की, अगर मुझे लग रहा है 11 की डिमांड आ रही, बच्चे चाह रहे कि 11 की सर पढ़ाएं, तो भाई मैं 11 ज्यादा पढ़ाऊंगा। समझ में आ रही बात। तो इसको बोलते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। प्रॉब्लम है क्या प्रोड्यूस करें। नंबर 2, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब होता है कैसे प्रोड्यूस करें। हाउ टू प्रोड्यूस में 2 चीजें आती हैं, समझना। इसको मैं इतना रफ कर रहा हूं, ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस में 2 चीजें आती हैं। हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है, एक तो कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है, और एक होता है लेबर इंटेंसिव, LABOUR, लेबर इंटेंसिव। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये होती है कि कैसे प्रोड्यूस करें। ठीक है, एक होता है कैपिटल इंटेंसिव एंड द सेकेंड इज लेबर इंटेंसिव। ठीक है, तो कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है कि जो भी चीज आप बना रहे हो, जो भी आप सामान बनाने जा रहे हो, तो क्या हम लोग उसको मशीन से बनाएं या फिर उसको हम लोग लेबर से बनाएं। तो कैपिटल इंटेंसिव में होता क्या है, कैपिटल इंटेंसिव में मशीन का भी यूज होता है और लेबर का भी यूज होता है। ठीक है, लेकिन कैपिटल इंटेंसिव में मशीन का यूज ज्यादा होता है, लेबर का यूज कम होता है। लेकिन लेबर इंटेंसिव में क्या होता है, मशीन एंड लेबर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लेबर का यूज ज्यादा होता है और मशीन का यूज क्या होता है, कम होता है। तो जब लेबर का यूज ज्यादा हो, मशीन का यूज कम हो, उसको हम लोग बोलते हैं लेबर इंटेंसिव। और जब मशीन का यूज ज्यादा हो कि लेबर का यूज क्या हो, कम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल इंटेंसिव। तो जो भी गुड्स बना रहे हो तो वो कैसे बनाए। हमारा देश किसका है, हमारे देश में तो भी ज्यादातर एग्रीकल्चर पे डिपेंड है हम लोग, है ना, इंडस्ट्रियल तो है नहीं। तो क्या हम लोग मशीन से बनाए, क्या हम लोग लेबर से बनाए, कैसे बनाए गुड्स। तो ये फैसला करना है आपको भाई कि लेबर से बनाया जाए, जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं, लेबर समझते हो ना, इंसानों से बनवाया जाए या फिर मशीनों से बनाया जाए। तो ये सेकेंड प्रॉब्लम अराइज होती है हाउ टू प्रोड्यूस में। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही बात। तो पहला था व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब था बच्चों कि क्या बनाए, कैपिटल गुड्स बनाए, कंज्यूमर गुड्स बनाए। अब डिसाइड कर लिया, सोच लिया, तो दूसरी प्रॉब्लम है कि कैसे बनाए, लेबर के जरिए से बनाए कि मशीन के जरिए से बनाए। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। होम टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है भाई, किसके लिए बनाए। समझ में आ रही बात। पहली प्रॉब्लम तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे तो किसके लिए बनाए। किसके लिए बनाने का मतलब यहाँ पर है कि अब देखो लोग, सोसाइटी में कई लोग हैं, अमीर हैं, गरीब हैं। अमीरों के लिए बनाए, रिच पीपल्स के लिए बनाए कि पुअर पीपल के लिए बनाए, किनके अंदर पेइंग कैपेसिटी है उनके लिए बनाए, या फिर जो लोग हार्ड वर्कर है
है ना, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं उनके लिए बनाए। तो डिपेंड करता है कि किसके लिए प्रोड्यूस करें गुड्स, तो ये भी एक प्रॉब्लम है भाई, है ना, सबके लिए ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसलिए बोलते हैं फॉर हुम टू प्रोड्यूस। और एक इसका दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इट रिलेट्स टू द प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब जो इनकम हो रही है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें और कितना डिस्ट्रीब्यूट करें। एक मिनट में मार्कर ले लूं। देखो कितना डिस्ट्रीब्यूट करें, मतलब कहने का, मान लो आप कोई भी चीज आउटपुट मिल रहा है, आपने क्या किया, कोई भी चीज बनाई, तो उसमें कुछ ना कुछ आपको इनकम मिलेगी। तो अब इनकम में डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए, एक एग्जांपल देता हूं। देखो मान लो, अभी सब क्लियर हो जाएगा। जैसे ये एक फार्मर है, ये उसका फील्ड है, फील्ड समझते हो ना, खेत है। अब उस पे वो क्या करता है, 10,000, ठीक है, सिंपल वर्ड में लिखता हूँ, टन में नहीं लिख रहा हूँ। 10,000 केजी वो क्या करता है, वीट प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, 10,000 केजी वीट प्रोड्यूस करता है। अब उसने 10,000 केजी प्रोड्यूस किया, तो उसमें बहुत से क्या होंगे, वर्कर रहे होंगे, उस किसी की लैंड पे कराया होगा, इस पे कैपिटल लगा होगा, जैसे ट्रैक्टर वगैरह लगा होगा, और साथ में फार्मर होगा, इसको हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल, 4 फैक्टर बताए थे ना। तो अब इसको बनाने के लिए कुछ ना कुछ फैक्टर लगे होंगे, तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये 4 फैक्टर है। तो किसान ने क्या किया, फार्मर ने क्या किया, इतना गुड्स प्रोड्यूस किया। अब इससे कुछ ना कुछ उसको भाई इनकम आई होगी, जितना वीट प्रोड्यूस किया उससे इनकम आई। तो अब उस इनकम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, ध्यान से समझना। एक फार्मर ने इतने केजी वीट बनाए, अब उस वीट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, समझ में आ रही बात, कितना डिस्ट्रीब्यूट करें, कितना हम लोग वर्कर को दें, लेबर को दें, कितना हम लोग लैंड जिसकी जमीन थी तो कितना किराया दें, कितना हम लोग कैपिटल दें, कैपिटल मतलब ट्रैक्टर वगैरह, तो उनपे उनको कितना इंटरेस्ट वगैरह दें। और द लास्ट इज एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर मतलब फार्मर, तो फार्मर कितना प्रॉफिट अपने पास रखे, ये भी तो एक प्रॉब्लम है, कितना 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 पैसा सबको बांटा जाए। तो ये प्रॉब्लम आती है किसमें, फॉर होम टू प्रोड्यूस। समझ में आई बात कि नहीं है। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कितना किसके लिए बना है, कंज्यूमर के लिए, मतलब अमीर के लिए, गरीब के लिए। और जब प्रोड्यूसर के हिसाब से देखोगे तो कितना कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूशन हमें क्या करनी है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो वर्कर को कितना देना है, लैंड को देना है, कैपिटल को देना है, और फार्मर खुद कितना पैसा रखेगा। ये क्वेश्चन प्रॉब्लम अराइज होती है। तो अभी तक हम लोगों ने 3 प्रॉब्लम देख ली, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। उम्मीद करता हूं यहां तक अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन पे या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकता है। अभी वीडियो को मैं यहीं तक रोकता हूं, यहां तक देखो, कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके पूछो। कल ही इसका सेकंड पार्ट आएगा और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस वीक में जैसे मैंने अकाउंट से बोला था, चैप्टर सारे कंप्लीट करा दिए ट्रायल बैलेंस तक, तो उसी तरह इस वीक में इकोनॉमिक्स का भी आपका मोस्टली पार्ट में कवर करवा दूंगा। और नेक्स्ट वीक में भी संडे तक आपका स्टैट्स भी मैं करवा दूंगा, मीन, मूड, मीडियन। जितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर पढ़ा दिए, तो सब हो जाएगा बच्चों, बस पढ़ते रहो। गांधी जयंती से तक सारे सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा 2 अक्टूबर तक, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, और जिसके जो भी चैप्टर आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है। और रही बात कॉमर्स की, तो कॉमर्स में तो पार्टनरशिप तो ऑलरेडी हो गया है, 1-2 चैप्टर बचे हैं, जिस दिन मौका मिलेगा वो भी कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। मिलेंगे अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।